हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अरबों का सिंध पर आक्रमण। इसके पहले का जो टॉपिक था वो गुप्त वंश था और मौर्य वंश था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर करते ना हुए हम स्टार्ट करते हैं। सासीराम प्रथम सिंध का शासक था जो हर्ष का समकालीन था। ठीक है, सासीराम प्रथम की मृत्यु के पश्चात सासीराम द्वितीय सिंध का शासक बना था। जो सासीराम था ये प्रथम सासीराम प्रथम जो था ये सिंध था, उसका शासक था और जो हर्ष का समकालीन था। ठीक है, और सासीराम प्रथम की जब मृत्यु हुई थी तो इसके बाद जो शासक बना था वो सासीराम द्वितीय था। ठीक है, सासीराम द्वितीय की हत्या उसके ही एक अधिकारी चच द्वारा की गई। चच एक ब्राह्मण था, मतलब जो सासीराम द्वितीय की जो हत्या की थी जिसने, वह मतलब सासीराम का ही एक अधिकारी चच था। ठीक है, चच सासीराम द्वितीय की हत्या करके सिंध का अगला शासक बना और चच सासीराम द्वितीय की पत्नी से विवाह किया, जिससे दो पुत्र दाहिर और दाहिर सिंह हुए। कुछ समय बाद दाहिर सिंह की भी मृत्यु हो गई तथा दाहिर संपूर्ण साम्राज्य का शासक बन गया। दाहिर एक कट्टर ब्राह्मण था, इसने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया। दाहिर एक शक्तिशाली शासक था लेकिन जनता में अलोकप्रिय था। दाहिर जो था ये बहुत एक कट्टर ब्राह्मण था, मतलब कि खुद को मतलब बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण मानता था। ठीक है, और ये जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन लोगों को ये बहुत प्रताड़ित करता था, मतलब उनको सताता था। और क्या कहते हैं, ये जनता के लिए ना बहुत ही अलोकप्रिय था, मतलब कि जनता इसको पसंद नहीं करती थी। हमारा अगला पॉइंट है, ईरान के हाकिम अल इज्जाज ने अपने दामाद और एवं सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सन 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, ईरान के जो हाकिम थे अल अल हज्जाज ने अपने दामाद एवं सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, इससे पूर्व अल हज्जाज ने 711 ईस्वी में अब्दुल्लाह और बुदैल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, जो असफल रहा था। मतलब कि अल हज्जाज ने अपने दामाद और अपने सेनापति के पहले क्या कहते हैं उबैदुल्लाह और बुदैल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन वो आक्रमण में पराजित हो गए थे, जीत नहीं पाए थे युद्ध में। ठीक है, और उसके बाद सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिराज व मकरान के रास्ते देवल सिंध के बंदरगाह पर पहुंचा। दाहिर के भतीजे ने उसका सामना किया परंतु पराजित हो गया था। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और हत्या कर दी एवं सिंध पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम जो था इसने दाहिर को हरा करके उसकी हत्या कर दी और फिर सिंध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, कुछ वर्षों तक दाहिर के पुत्र जयसिंह ने मोहम्मद बिन कासिम का सफलतापूर्वक सामना किया। कालांतर में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। जो दाहिर का पुत्र था जयसिंह, इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, मतलब अपना लिया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम का सफलतापूर्वक सामना भी किया था कुछ समय तक। ठीक है, मतलब कुछ वर्षों तक। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार भारत में जजिया कर सिंध वासियों पर लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम जो था इसने पहली बार भारत में जजिया कर सिंध वासियों पर लगाया था। ठीक है, कर मतलब कि टैक्स होता है। ठीक है, उसको सिंध में मसूइज़ बिन अल हज्जा के नाम पर मंसूरा नामक क्षेत्र बसाया गया था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, अरबों का आक्रमण सिंध तक सीमित था क्योंकि इसको रोकने के लिए बहुत शक्तियों का उदय हुआ था। जो अरबों का आक्रमण था ये सिंध तक ही सीमित था, मतलब सिंध के बाहरी क्षेत्र पर ये नहीं फैल पाया था, क्योंकि बहुत शक्तियों का उदय हो गया था उस टाइम पे। बहुत शक्तिशाली लोग उस टाइम पे हो गए थे। ठीक है, उत्तर में ललित आदित्य मुक्तापीड़ जो कश्मीर के शासक थे, इन्होंने कश्मीर का सूर्य मंदिर बनवाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कश्मीर का जो सूर्य मंदिर था इसको बनवाया किसने था, तो ये ललित आदित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया था। ठीक है, राजस्थान में प्रतिहार शासक थे नागभट्ट मिहिर भोज थे। ठीक है, और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक जो थे ये ध्रुव गोविंद चतुर्थ थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का प्रवेश
आक्रमणकारियों द्वारा हुआ था। भारत में जो सर्वप्रथम इस्लाम का प्रवेश हुआ था वो अरब आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ था। हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अरब वासियों के द्वारा भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन का प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंद और हिंदू शब्द का सब प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये अरब वासियों ने किया था। ठीक है, और क्या कहते हैं, खजूर की खेती और ऊंट पालन किसने किया था? तो ये भी अरब वासियों के द्वारा ही शुरू हुआ था। ठीक है, और पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद कराया गया ताकि अरब वासियों को भारत का ज्ञान हो सके। मतलब कि पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि का जो अनुवाद था, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन था, उसका कराया गया था। ठीक है, अरबी अनुवाद कराया गया, मतलब उसको अरबी में ट्रांसलेट किया गया था ताकि अरब वासियों को भी भारत का ज्ञान हो सके। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अल फजारी ने अरबी में अनुवाद किया। सूफी धार्मिक संप्रदाय का उद्भव स्थल सिंध ही था जहाँ अरब लोग रहते थे। जो ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों को, ठीक है, जो ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक थी अल फजारी ने अरबी में अनुवाद किया था उसको। ठीक है, सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दशमलव प्रणाली अरबों ने 9वीं शताब्दी में भारत से ही ग्रहण की थी। भारत के कुछ प्रमुख विद्वान जैसे मल, मनक, धनक, सिंदबाद आदि अरब क्षेत्र में ऊंचे पदों पर स्थापित हुए। मनक नामक चिकित्सक ने खलीफा हारून की सफलतापूर्वक चिकित्सा की थी। ठीक है, अरबों के कारण ही भारत की व्यापारिक गतिविधियां समुद्री मार्गों से पश्चिमी तथा अफ्रीकी प्रदेशों में फैली थी। मतलब जो अरबी वासी थे, ठीक है, इनके ही कारण ही क्या कहते हैं, भारत की व्यापारिक जो गतिविधियां थी, मतलब जो भारत के लोग थे वो जो व्यापार करते थे तो उनका जो व्यापारिक गतिविधियां थी, ठीक है, वो समुद्री मार्गों से पश्चिमी तथा अफ्रीकी प्रदेशों में भी फैल गई थी। ठीक है, तो हमारा ये जो भी कंटेंट है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज मत करना, अपनी कॉपी में नोट करना और डेली बेसिस पे पढ़ते रहो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इसमें एरर आता है, कहीं पे भी आपको कुछ भी कमी लगता है कि हाँ ये चीज़ इसमें नहीं लिखा है, तो आप कमेंट में करके बता सकते हो, जिसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि हमारा नोट्स आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो देखो और लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और उनको भी शॉर्ट नोट्स मिल सके। ठीक है, राधे राधे।